गाइज आज का जो इवेक्शन हुआ ना, सच में मतलब हेलो दोस्तों, मैं हूँ साथी और मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो आप लोग देख रहे हो साथी लाइफस्टाइल चैनल। जो जो अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो बिग बॉस के अंदर एक टास्क मिला था जो कि विश मांगनी थी, जिसमें शिवानी और पौलोमी भी गई थी, दोनों एक साथ दौड़ के गई थी। और जिसमें शिवानी के और पौलोमी के बीच थोड़ा सा अनबन हो गई कि तो शिवानी के हाथ से पौलोमी को धक्का लग गया और पौलोमी गिर गई नीचे। लेकिन शिवानी भी गिर गई थी, उसको भी पैर में चोट आई थी, लेकिन शिवानी ने फिर भी नहीं रुका। तो सब लोग पौलोमी के पास आया लेकिन शिवानी नहीं गया। शिवानी खुद का टास्क कंप्लीट किया, उसी चोट को लेके दौड़ दौड़ के भाग भाग के चीजें लेके आई। तब वो थोड़ा सा दर्द फील तो कर रहा था, लेकिन किसी को ये चीज दिखी नहीं कि वो दर्द फील कर रही थी, क्योंकि सबने यही देखा कि वो अपना टास्क पूरी कर रही थी। वो दौड़ दौड़ के भाग भाग के चीजें लाके उसकी विश मांग रही थी, जो कि हम लोग भी देखे थे। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है कि उसका टास्क नहीं रुका, वो टास्क कंप्लीट की है। पर बात ये हुआ कि उसके ऊपर बात ये उठी कि उसने जब टास्क कंप्लीट कर सका तो बात तब उठी जबकि वो पनिशमेंट मिला था उसने वो पूरी नहीं की थी, तब उस पर उठ गई बातें। जब उसकी पनिशमेंट हुआ कि वहां पे घूमना है आपको और बोलना है कि मुझे माफ कर दो, तब वो मना कर दिया कि ये चीज मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है और मैं नहीं कर सकती। वैसे करके वो रो देती है। लेकिन एक बात तो है दोस्तों कि शिवानी जो है वो ना बात बातों पे रो देती है। ये तो बहुत ही बचपन वाला चीज हो गई ना। लेकिन वो क्योंकि बिग बॉस की टास्क है तो उसको तो कोई नहीं रोक सकते हैं। पर घर वालों ने सबने मिलके विशाल को बोला कि तुम उसको लेके थोड़ा घूम लो। फिर भी घूम लिया थोड़ा, एक दो बारी। फिर भी उसने थोड़ा नखरा किया कि नहीं मेरे को बहुत चोट है, बहुत चोट है। फिर उसको बिठा दिया गया कि तू बैठ बैठ के ही बोल दे। तो वो बोल दे ही सकती थी बैठ बैठ के, लेकिन उसका जो ये सातिक दिमाग था वो चलाया उसने। उसका जो गिरना था वो भी थोड़ा मतलब वो नटखट वाली ही गिरना था कि ऐसे ही मेरे को सबको दिखाना है कि मैं बेहोश हो गई। तो उसको देख के ऐसा ही लगा कि वो नाटक कर रही थी। ऐसे ही हम लोगों को सबको ही लगा, लेकिन बाद में उसको लेकर बहुत घर वालों के अंदर ही चर्चा हुआ कि वो तो नाटक कर रही थी, वो तो ये कर रही थी, वो तो वो कर रही थी। शिवानी जो है वो नाटक ही कर रही थी थोड़ी सी, और उसी के वजह से वो टास्क जो था वो रद्द हो गई वहीं पे, क्योंकि उसका वो पूरा नहीं हुआ था। तो इसके वजह से उसको रद्द किया गया है बिग बॉस के द्वारा। आप लोगों को कैसे मजा आ रहा है ये तो बताओ। हमें तो बहुत मजा आ रहा है बिग बॉस देखने में। और फिर आते हैं कि कल की बात पे, जो कि इवेक्शन हुई है वो बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग सोचे नहीं थे कि पायल इतना जल्दी बाहर हो जाएंगे। यार सच बताए तो अच्छे लोगों के साथ ही बुराई होता है हमेशा, और पायल के साथ तो हमेशा ऐसा ही लग रहा है हम लोगों को कि पायल के साथ सच में बुरा ही होता है, बुरा ही होता है, सिर्फ बुरा ही होता है और कुछ नहीं। मतलब वो इवेक्ट हो गया, ये बहुत शौक था। इतना जल्दी तो पायल को यार बाहर नहीं होना था। अभी तो उसका मतलब वो आने वाला है। वो ना बहुत अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन वो उसका दर्द जो है वो उसके आंखों में हम लोग देख पा रहे थे, लेकिन वो मुंह से नहीं बोल पा रहा था। अभी तो फिलहाल वो इवेक्ट हो गई है, लेकिन फैंस को यही लगता है कि उम्मीद हो रहे हैं कि वो फिर से आ सकती है घर के अंदर। और अरमान और कृतिका को तो फिलहाल इतना भी सदमा नहीं लगा है कि पायल घर से बेघर हो गई। अरमान जी को तो अच्छा ही लगा है कि पायल बाहर हो गई है, क्योंकि दो वाइफ एक ही घर में कैसे रह सकते हैं, है ना दोस्तों। सब कुछ तो बाहर आने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही पायल बाहर हो गई। तो अरमान जी के लिए ये तो बहुत ही बढ़िया बात हुई है। कृतिका कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोई है, पर मुझे नहीं लगता है कि वो असली है। मुझे तो यही लगता है कि वो भी फेक ही है। वो भी अंदर ही अंदर बहुत खुश है कि पायल इवेक्ट हो गए हैं। आप लोगों को क्या कहना है इस बात पे? तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।